मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कही न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे विहंडी, सब धन डारे खोई रे। सतगुर धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। तब ही वैसा होई रे। तब ही वैसा होई रे। तभी होगा वैसा। तभी वैसा होगा। कैसा होगा? मेरा तेरा मनुआ एक होई रे। तभी मेरा मन और तुम्हारा मन एक होगा। जब ऐसा 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 होगा, तभी मेरा मन और तुम्हारा मन एक होगा। और क्या करना होगा तुमको कि मेरा मन और तुम्हारा मन एक हो जाए? मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं कहता हूँ आँखें देखी, मैं आँखों देखी बोलता हूँ। मैंने जीवन में जो महसूस किया है, अनुभव किया है, मैं जो जीवन जीता हूँ, जो यथार्थ मैंने भोगा है, जो मेरा परिवेश है, मैं उसको देखता हूँ, समझता हूँ, उससे अनुभव ग्रहण करता हूँ और फिर तुमसे अपनी बात कहता हूँ। मैं किताबों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, कही हुई बातों को भी सुन करके दोहराता नहीं हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ, जो मैंने समझता हूँ, वो मैं तुमसे कहता हूँ। तो मैं जो कहता हूँ वो मेरा भोगा हुआ है, वो उधार का नहीं है, वो मेरा अपना है। तू कहता कागद की लेखी। तुम जो कहते हो, तुम्हारे जो प्रश्न हैं, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे जो उत्तर हैं, हे सामान्य लोगों या हे पंडितों, वो कागद की पोथियां हैं। तुम पढ़ी हुई बातें दोहराते हो। किसी ने कहा इसलिए तुम कहते हो। तुम इसलिए नहीं कहते हो क्योंकि तुमने उसको जिया है या महसूस किया है। तुम ऐसा नहीं करते। तुमने पोथियां पढ़ ली, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। तुमने पोथियां बहुत सारी पढ़ ली। तुम कहते हो खुद को पंडित। पंडित हुआ तो क्या हुआ? बूझा ही नहीं बमेक। तुम होगे बहुत बड़े पंडित, तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, पर तुम्हारे पास आचरण का प्रमाण नहीं है। तुमने इन बातों को, जो तुम कहते हो, उसको जिया नहीं है, उसको भोगा नहीं है। तुम्हारी बातें किताबी हैं, इसलिए तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता और इस बात की संभावना है कि तुम्हारी बातें सही नहीं हैं, नकली हैं, हमारे काम की नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मैं कहता सुलझावनहारी। मैं सुलझाने वाली बातें कहता हूँ, मैं गांठें सुलझाता हूँ, मैं सही राह बताता हूँ, मैं उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सीधी सरल सपाट बातें कहता हूँ, करता हूँ। मैं कोई गहरी दार्शनिक तत्व मीमांसा में नहीं जाता। मैं ऐसी बातें नहीं करता जो तुम्हारी समझ में नहीं आए। हालांकि कबीर ने उलटबासियाँ लिखी हैं, पर वो अलग कहानी है। अभी हम जिस मुद्दे पे हैं उसी मुद्दे पे रहेंगे। मैं कहता सुलझावनहारी। मेरी सारी बातें तो सुलझाने वाली आसान सरल बातें हैं। तू राख्यो उलझाई रे। और तुम्हारी बातें उलझाने वाली हैं। तुम चाहते हो कि चीज़ें उलझी रहें, क्योंकि अगर चीज़ें उलझी रहेंगी तो तुम्हारा फ़ायदा है। लोगों को उलझा कर रखने में तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। ये तुम्हारा बिजनेस है कि तुम चीज़ों को उलझा करके रखो, और ये संत का बिजनेस है कि वो चीज़ों को सुलझा कर रखे। तो तुम चीज़ों को उलझाते हो, हे पंडितों, तुम चीज़ों को उलझाते हो। हे लोगों, जो तुम ऑलरेडी उलझे हुए हो, इन उलझी हुई बातों की वजह से तुम भी सुलझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना पहले से उलझा हुआ है। मैं समझाने की, सुलझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ही करता रहता हूँ और हारता चला जाता हूँ। कबीर कहीं कहते हैं कि कबीरा कहता जात है, सुनता है सब कोई,
मैं तो कहता चला जाता हूँ, सुनता है सब कोई, कोई नहीं सुनता है। कबीर कहते हैं मैं तो कहता चला जाता हूँ, कोई सुनता नहीं है। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं तो सुलझाते सुलझाते हारता चला जाता हूँ और तुम उलझते चले जाते हो, तुम मेरी बात नहीं समझते। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ जागे रहो, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ। मैं जगाने की कोशिश करता हूँ, मैं रोशनी देता हूँ, प्रकाश देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस अंधेरे में तुम डूबे हुए हो, उस अंधेरे को पहले तो समझो। तो मैं ये बताता हूँ कि अंधेरा कहाँ कहाँ है और क्या क्या है और कितना है। मैं अंधेरे से भी तुम्हारा परिचय कराता हूँ और फिर उस अंधेरे से निकलने की राह भी बताता हूँ। पर तू रहता है सोई रे, तुम सोए रहते हो, या तुम्हें जो लोग सुलाते रहते हैं वो तुम्हें सुलाने में सफल रहते हैं। मैं जगाता रहता हूँ और कुछ लोग तुम्हें सुलाते रहते हैं। यही सत्य और असत्य का संघर्ष है, यही जीवन का संघर्ष है। कुछ लोग जगाते हैं और बहुत सारे लोग सुलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। किस चीज़ को जगाते हैं कबीर? चेतना को। कबीर चेतना के जागरण के कवि कह सकते हैं आप चाहें तो, कवि तो है नहीं वो। तो कबीर चेतना के जागरण के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, क्योंकि चेतना का जागरण ही असली चीज़ है। अगर आपकी चेतना जग जाती है तो सब बदल जाता है, क्योंकि चेतना का जगना दृष्टि का जगना है और दृष्टि में के जागृत होते ही सब बदल जाता है। विवेकानंद ने कहा उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो चलो। तो उठना और जागना बहुत ज़रूरी है, वरना तो विवेकानंद को उल्टा बोलना चाहिए था। पहले किसी को सोया है तो जगाएंगे तब न कहेंगे उठो जागो उठो चलो। उत्तिष्ठता, उठ जाओ, जागो यानी समझो, और फिर समझ में जब आ जाए तो चल पड़ो। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं तो कहता रहता हूँ जागो जागो जागो, ये करो ये करो, ये न करो ये न करो, पर तुम सुनते नहीं, तुम सोते रहते हो। क्योंकि सोना बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है सोना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जगना। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूँ मोह मत करना। बुद्ध ने भी यही कहा कि सारे दुखों का कारण क्या है? इच्छा, आसक्ति। इच्छा ही सारे दुखों का कारण है। अगर आपको सुखी होना है तो आप इच्छाओं से परे चले जाएं। मैं कहता निर्मोही रहियो, मोह मत करो। मोह क्या है? आसक्ति। आसक्ति है चीज़ों, लोगों, वस्तुओं, हालात, किसी भी चीज़ के प्रति मोह, जुड़ाव, आसक्ति। उसके बिना आप रह नहीं सकते, उसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं। धृतराष्ट्र को सत्ता से मोह हो गया था, दुर्योधन को मोह हो गया था। पर जनक राजा हैं और उनको हम विदेह राज जनक कहते हैं। एक ऐसा राजा है जो राजा होते हुए भी राजा नहीं है। हम राम को तपस्वी राजा इसीलिए कहते हैं कि वो तपस्वियों की तरह जीवन जीने वाला राम है। वो राजा है पर तपस्वी है। चीज़ों का होना एक बात है, रिश्तों का होना एक बात है, पर रिश्तों के प्रति आसक्ति समस्या है, क्योंकि सारी समस्या आसक्ति से पैदा होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, शायद नहीं सुनी होगी आपने। ये किसी बड़े रशियन, शायद तॉलस्ताय की कहानी है या किसी बड़े रूसी कथाकार की कहानी है। कहानी छोटी सी है पर आपको समझ में आएगा कि चीज़ों के होने में और आसक्ति में, मोह में क्या फ़र्क होता है। जो एक पति पत्नी थे, बुजुर्ग पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे। पति कहीं बाहर परदेश जाते हैं और इस बीच न जाने क्या होता है, न जाने किस वजह से उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो पति जब लौट के आते हैं तो जो पत्नी है, जो बुजुर्ग पत्नी है, वो बहुत 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 दुखी हैं, बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, स्वाभाविक है। तो वो बुजुर्ग अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि उसे दुख नहीं होगा, पर यही फ़र्क है चीज़ों के होने में और चीज़ों से के प्रति मोह के होने में। बुजुर्ग कहते हैं
कि मान लो कोई व्यापारी शाम को गुज़र रहा होता, रात हो जाती, अंधेरा हो जाता और तुमसे वो शरण मांगता कि हमें अपने घर में एक रात टिकने दो, सफ़र लंबा है, कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम क्या करती? तो महिला ने कहा कि मैं कहती ठीक है, टिक जाओ। फिर वो कहता कि ये 2 हीरे हैं मेरे पास बहुत कीमती, इनको संभाल के रख लीजिए अपनी तिजोरी में, सुबह जब मैं सफ़र पे निकलूँगा फिर से तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो तुम रख लेती? तो उसने कहा रख लेती। और सुबह उसने कहा सुबह होती तो तुम उसको दे देती? कहा हाँ दे देती। कहा वो आगे चला जाता? कहा चला जाता। तो कहा तुम्हें दुख होता कि तुमने हीरे उसको दे दिए? तो महिला ने कहा मुझे क्यों दुख होगा, हीरे तो मेरे हैं ही नहीं, वो तो उसके हैं। तो कहा फिर बच्चों के जाने का गम क्यों, क्योंकि वो भी तुम्हारे नहीं हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ और बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, और आप भी कल को माता पिता बनोगे, इस बात को समझना, आप अपने माता पिता को तो नहीं समझा पाओगे, उचित भी नहीं है, पर आप जब माता पिता बनोगे तो इस बात को ध्यान में रखना कि कभी भी मत ये समझना कि तुमने उनको पैदा किया है। आप माध्यम हैं, आप सिर्फ माध्यम हैं। आप अपने बच्चों को पैदा करने के हेतु हैं, पालने के कारण हैं, आप उनके प्रोड्यूसर नहीं हैं, उत्पादक नहीं हैं। इसको मैं कहता हूँ, इसी बात को थोड़ा समझाने के लिहाज से कहता हूँ, इसके टू डायमेंशंस हैं। पहला कहता हूँ कि बच्चे ईश्वर की चिट्ठियाँ होते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे पोस्टमैन को भी ये हक नहीं है कि वो किसी चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में देखे और कहे कि अरे इसका लिफाफा तो पीले रंग का है, मुझे तो नीला रंग पसंद है, मैं लिफाफा चेंज कर दूं। अरे जो पता लिखा है वो जगह मुझे पसंद नहीं है, चलो जगह चेंज कर दूं। अरे ये जो पता लिखा है इसकी हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी है, मुझे तो सुंदर हैंडराइटिंग पसंद है, चलो मैं फिर से काट के नया पता लिख देता हूँ। जो पोस्टमैन ऐसा करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। तो हम माता पिता पोस्टमैन की तरह होते हैं। हमारे बच्चे ईश्वर की भेजी हुई, कुदरत की भेजी हुई चिट्ठियाँ हैं। हर पोस्टमैन का ये कर्तव्य होता है कि जो चिट्ठी वो प्राप्त करे वो उसको बहुत ही संभाल करके, बारिशों से, गंदगी से बचा करके ठिकाने पे डिलीवर कर दे। माता पिता को ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया की बहुत सारी मुसीबतें, ख़ास करके हिंदुस्तान की बहुत सारी मुसीबतों के कारण यही हैं कि माता पिता अपने को बच्चे का पैदा करने वाला और मालिक समझते हैं। आप मालिक नहीं हैं। इसीलिए मैं इसको एक डायमेंशन आगे ले जाता हूँ और रिश्तों के बारे में कहता हूँ, पति पत्नी, मित्र, रिश्तेदारों, सबके बारे में कहता हूँ। और ये सब बातें बहुत काम की हैं। मेरी बात याद रखोगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ तकलीफ़ों से बच जाओगे। वो ये है कि हम सब पैसेंजर हैं। एक बस चल रही है, कोई आपके बगल में किसी स्टेशन पे चढ़ा और आपके बगल में आपके आके बैठ गया, वो आपकी बीवी है। कोई पहले से बैठे हुए 2 लोग हैं, वो आपके माता पिता हैं। कोई पीछे की सीट पे बैठा है, वो भाई बहन है। तीसरी सीट छोड़ के मामा, चौथी सीट छोड़ के फूफा, मौसा, कोई और चढ़ा वो बगल में बैठा है, वो दोस्त है। ये सारे के सारे को पैसेंजर्स हैं। ये जगह जगह चढ़ते हैं और जगह जगह उतरते हैं। कोई अंत तक साथ नहीं जाएगा और कोई शुरू से साथ नहीं था। अगर ये बात भी ध्यान में रहे आपको कि मेरी बीवी मेरी को पैसेंजर है, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा भाई, मेरी बहन को पैसेंजर्स हैं। ये राह में मिले थे, ये सारे मुसाफिर हैं और ये राह में उतर जाएंगे, तो फिर आप देखोगे कि मोह नहीं पैदा होगा और आधिपत्य की भावना, अपेक्षा की भावना कमज़ोर पड़ जाएगी। सारी समस्या पैदा होती है मालिकाने के भाव से, आधिपत्य के भाव से, अपेक्षाओं से। सारी समस्या मोह से पैदा होती है। अगर धृतराष्ट्र को सत्ता का मोह नहीं होता तो 100 बच्चों की लाशों को कंधे पर ढोना नहीं पड़ता। मोह से ही समस्या पैदा होती है। इसलिए कबीर कहते हैं, मैं कहता निर्मोही रहियो। सारी समस्या वही है, लालच। लालच क्या है? मोह ही तो है ना। तो चीज़ें होनी चाहिए पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ट्रिक यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रिक है कि हो तुम्हारे पास सब कुछ, पर उसमें तुम्हें लिप्त नहीं होना है। तुम्हें विदेहता के साथ चीज़ों को एंजॉय करना है। चीज़ें हैं
आप मालिकाने की तरह उनका इस्तेमाल नहीं करिए। जैसे गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो अद्भुत थी, और गांधी से बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है इस दुनिया को जीने के लिए। फिलॉसफीज़ हैं और उनकी, लेकिन वो अधूरी हैं, सबसे उसकी भी पूरी नहीं है पर औरों से बेहतर है। वो कहते थे, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था उनका, वो कहते थे कि जो समर्थ हैं, संपन्न हैं, उनका प्रथम कर्तव्य है कि जो सबसे ज़्यादा निरीह और गरीब और विपन्न हैं उनका ख्याल रखे। ईश्वर ने तुमको सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, सत्ता दी है, धन दी है, इसलिए दी है, तुमको ट्रस्टी बनाया है। तुम ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो। ट्रस्ट के मालिक नहीं होते हैं। तुम बिरला हो, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तुम अंबानी हो, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, पर तुम इस संपत्ति के स्वामी नहीं हो। इस बात को समझो, और ये समझो कि ईश्वर की कृपा से या तुम्हारे प्रयासों से तुमको जो विपुल संपत्ति मिली है, विपुल ज्ञान मिला है, कुछ भी जो आपके पास बहुत ज़्यादा है ईश्वर ने दिया है, वो इसलिए भी दिया है कि जिनके पास वो नहीं है उनसे आप शेयर करिए और उनको उठाइए और उनको अपने बराबर लाइए। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर अपनी उस चीज के प्रति जिसको शेयर करने को कहा जा रहा है, मोह और आसक्ति नहीं होगी। वरना आसक्ति कितनी भयानक होती है कि कृष्ण जैसा अपने समय का सबसे बड़ा आदमी, महाभारत के एक ही हीरो है और एक ही हीरोइन है, उसका एक ही नायक है और एक ही नायिका है। कौन बता सकता है? महाभारत का हीरो कृष्ण है और नायिका कौन है? कृष्णा, द्रौपदी। राम मनोहर लोहिया ने बहुत अच्छा लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। कृष्ण के बारे में लिखा है, द्रौपदी के बारे में लिखा है। तो महाभारत के नायक और नायिका कृष्ण और कृष्णा है, द्रौपदी। इसलिए द्रौपदी कृष्ण की सखी है, इसलिए द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी मुसीबत में होती हैं, चीरहरण के समय तो अपने मित्र को याद करती हैं, और मित्र वही है जो मुसीबत में आपकी मदद करता है। तो अपने समय का सबसे बड़ा आदमी है कृष्ण, और मैं इन सबको मनुष्य मानता हूं। सभी मनुष्य हैं जो इतने बड़े हो गए कि आपने भगवान मान लिया। वो जाता है रिश्ते में भी जो छोटा है, उम्र में भी जो छोटा है, हर तरह से जो छोटा है, उस दुर्योधन के पास। और क्या बन करके जाता है? मैसेंजर बन के जाता है और कहता है, भाई वो तुम्हारे भाई ही तो है ना। मैं सही गलत की बात नहीं करता, मैं हकों की बात नहीं करता, मैं तो जिंदा रहने की तरतीब ढूंढने की बात करता हूं। और मैं तुमसे ये कहता हूं कि 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो कि उनकी जिंदगी गुजर जाए। और अहंकार और आसक्ति कितने खतरनाक होते हैं कि दुर्योधन कहता है, सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। और वो मारा जाता है, और बुरी मौत मारा जाता है। याद रखिए, एक झटके में नहीं मरता है, वो मारा जाता है। दोपहर को मरता है, शाम को। आप अंधा युग पढ़ेंगे मुझसे जब आप पाएंगे 4th सेमेस्टर में, तो मैं आपको बताऊंगा अंधा युग पढ़ाते हुए। बुरी मौत मरता है, तड़प तड़प के मरता है, देर तक तड़प के मरता है। उसको उसके पापों की सजा मिलती है। आपने सिनेमा में देखा होगा, बहुत खराब विलेन को हीरो कहता है, तुम्हें मैं एक झटके से नहीं मारूंगा, और विलेन कहता है, जल्दी मारो मुझको, जल्दी मारो मुझको। कहता नहीं, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, तुम्हें तड़प तड़प के मरना होगा। और देखो, जो आदमी जाता है ये कहने की सुई की नोक जितनी जमीन दे दो, वही आदमी उसके मरने का कारण बनता है। वही है जो कहता है केले का पत्ता पहन लो। मां के सामने नंगे जाओगे क्या? जो एक दिन याचक बनकर के आया है तुम्हारे सामने, मैसेंजर बनकर के आया है, वही एक दिन तुम्हारे मृत्यु का कारण बनकर आता है। अगर आप अहंकार, आसक्ति और दुनिया भर की मूर्खताओं में है तो कबीर कहते हैं, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मोह में पड़े रहते हो, और मैं रात दिन कहता हूं, मोह में न पड़ो तुम। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। जुगों जुगों से समझाता आ रहा हूं मैं, पर मानता नहीं है कोई मेरी बात। अब आप कहेंगे, जुगों जुगों से समझावत हारा। कबीर कोई 1000 साल के थोड़े ही है कि जुगों जुगों से समझाते चले आ रहे हैं। नहीं, जुगों जुगों से कबीर जैसे लोग समझाते चले आ रहे हैं। कबीर एक परंपरा का नाम है।
एक नदी का नाम है। रैदास, तुलसी, जो भी महान वाणियां हैं, महान विचार हैं, जो मनुष्यता का उत्थान करते हैं, वो सब चिट्ठियां हैं कुदरत की। हर एक आदमी एक चिट्ठी है। कबीर एक चिट्ठी है, तुलसी चिट्ठी है, रैदास चिट्ठी है, उपनिषद चिट्ठी हैं, विवेकानंद चिट्ठी हैं, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, ये सब चिट्ठियां हैं कुदरत की, ईश्वर की, अच्छे विचारों की। और ये नदी आज से नहीं बह रही है, ये वेदों के जमाने से बह रही है, जो दुनिया के प्राचीनतम काव्य हैं, विचार हैं, पवित्र विचार हैं, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान की, अच्छे विचारों की। सत्यम शिवम सुंदरम की नदी है ये। हर महान धर्म, हर महान विचारक, हर बड़ा आदमी सत्यम शिवम सुंदरम की ही बात करता है, जो भारत के सबसे बड़े विचार हैं, जो हमारी ताकत है। जुगों जुगों से हर कोई कहता आ रहा है, लोग कहते आ रहे हैं, पर कहीं न मानत कोई रे। गांधी की बात नेहरू ने नहीं मानी, कहीं न मानत कोई रे। मैं कहता चला जाता हूं, लोग कहते चले जाते हैं, पर कोई मानता नहीं है। ये जो कोई मानता नहीं है, ये पोइट्री है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानता है, कुछ लोग मानते हैं, पर ये पोइट्री है, ये कहने का तरीका है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो कहता चला जाता हूं, पर कोई मानता नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं, कहते चले जाते हैं, कहते रहते हैं, हर युग में कहते रहते हैं। रावण के बगल में दाएं विभीषण खड़ा था और बाएं मंदोदरी। भाई से बड़ा मित्र और पत्नी से बड़ा शुभचिंतक और मित्र दुनिया में तो कोई होता नहीं, माता पिता के बाद। घर में है, एक दाएं है और एक बाएं है, एक को लात मारते हो और एक को धकेल देते हो। तो हमेशा कहने वाले हर वक्त रहे होते हैं। दुर्योधन के पास भी कोई विदुर हुआ करता था, हमेशा हर वक्त। महापद्मनंद के पास कोई शक्टार हुआ करता था। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं, सिकंदर के पास कोई, कौन था? सुकरात हुआ करता है। हर तलवार के पास, हर तलवार के बगल में एक विचार होता है। चंद्रगुप्त के पास चाणक्य है, हर तलवार के बगल में अकबर के पास भी टोडरमल हैं, बीरबल हैं और बहुत सारे लोग हैं, नवरत्न हैं। सुकरात से मतलब है विचारों से, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग हमेशा होते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकती है ह्यूमन सिविलाइजेशन या इवन यू। आप कमरे से निकलेंगे किसी गलत काम के इरादे से, एक दोस्त आपको लेके जा रहा होगा घटिया काम करने के लिए, और एक दोस्त रास्ते में मिल जाएगा, वॉचमैन मिल जाएगा, कोई टीचर मिल जाएगा, कोई तो मिल जाएगा जो बोलेगा कहाँ जा रहे हो तुम। कोई नहीं बोलेगा तो अंदर से आत्मा बोलेगी, आत्मा बोलती है। आप अपने कान बंद कर लें वो अलग बात है। सबको पता है सही क्या है और गलत क्या है। जो अंदर से आवाज आती है ये सही है और ये गलत है, वही ईश्वर की आवाज है, वही आत्मा की आवाज है। तो हर वक्त कोई ना कोई बोलता है। जब कोई नहीं बोलता है तो आत्मा बोलती है। तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, सभी लोग नहीं सुनते। इसीलिए कहा गया कि मनुष्यता का इतिहास भेड़ों और चरवाहों का इतिहास है। कुछ चरवाहे होते हैं, बाकी भेड़ें होती हैं। चरवाहे जिधर चाहते हैं भेड़ों को घुमा देते हैं। आप कभी भी देखना, सैकड़ों सैकड़ों भेड़ों को एक चरवाहा मैनेज करता है और लाइन से उसके पीछे पीछे उसके इशारों पर उछलती हैं। उसकी एक आवाज पे भेड़ें चल देती हैं, मैंने देखा है, आप भी देखना। तो ह्यूमन हिस्ट्री भेड़ों और चरवाहों की कहानी है। हिटलर के पीछे जर्मनी चला गया, वो बुरा 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 चरवाहा था। गांधी के पीछे देश चल दिया, गांधी अच्छा चरवाहा था। तो चरवाहे अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन को। तो लोग हमेशा होते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। बहुत सारे लोग भेड़ों की तरह पैदा होते हैं, मर जाते हैं। शेर है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। 99% ह्यूमंस इसी शेर के हीरो हैं। वो पैदा हुए और मर गए।
उनसे पूछो कि तुम्हारे पास 4 कहानियां भी हैं क्या सुनाने लायक 100 साल बाद किसी को? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सुना नहीं। क्योंकि जब कोई आपको इशारा कर रहा था, बता रहा था, कहीं से कोई, किसी कोने से कोई आवाज आ रही थी, ये कर लो, ये अच्छा है। हमारे शास्त्रों ने कहा शुभस्य शीघ्रम, कोई शुभ काम है फटाक से कर दो, अशुभ है लेट करो, डिले करो, डिले करो, डिले करो, अशुभ को छोड़ो, शुभ को जल्दी करो। तो शुभता के विचार कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं, चाहे दुर्योधन के कान हो या दुशासन के हो या कंस के हो, पर आप सुनते ही नहीं हैं। और नहीं सुनते हैं तो फिर आप उसका परिणाम भोगते हैं। जुगन जुगन समझावत हारा, परंपरा, ज्ञान, पवित्र विचारों की नदी तो हमेशा से समझाती रही है कि आओ और मेरे में स्नान करो, एक डुबकी लगाओ मेरे में, पर आप सुनते नहीं। कहीं न मानत कोई रे, कुछ लोग हैं जो मानते हैं, अधिकांश लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए अधिकांश लोग दुखी हैं। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खाई रे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा और हमेशा याद रखना पड़ेगा ये कि ऐसा आदमी अपनी बात कह रहा है जो पुराना जमाना है, 500-600 साल पहले का ये आदमी है, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, जिसने देखा, सुना, सोचा, समझा, कहा, यही उसकी जिंदगी है। और अपनी जिंदगी जीते हुए वो हिमालय पर्वत भी नहीं गया, वो किसी गुफा में नहीं गया, वो जिंदगी की, वो बच्चे भी पैदा कर रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहा है, कपड़ा भी बेच रहा है शाम को, सब कुछ करते हुए वो ये सब भी कर रहा है जिस पे हम बात कर रहे हैं। भाषा उसकी लिमिटेड है, प्रतिभा उसकी अनलिमिटेड है। तो कोई भी आदमी जो अपनी बात कहता है वो प्राप्त भाषा में ही कहता है। रंडी क्या करती है आपको पता है, इसके 2 मायने हैं, पहले मोटा मतलब बताऊंगा फिर बड़ा मतलब बताऊंगा। रंडी क्या करती है, अपने शरीर का व्यापार करती है, राइट? तो आपको क्या लगता है, जब कोई स्त्री अपने शरीर का व्यापार करती है, पैसे के बदले अपने तन को बेचती है, तो और क्या क्या बेचती होगी वो? तन को बेचने के पहले उसको सबसे पहले क्या बेचना पड़ता होगा? मन, सेल्फ रेस्पेक्ट। सबसे पहले वो अपनी आत्मा को क्रश करती है, अपनी आत्मा की आवाज को दबाती है, और उसके बाद अपने तन का सौदा करती है। आत्मा की आवाज को दबाने में, मन को मारने में, मन को समझाने में सब धन डारे खोई रे। धीरे धीरे सारा जो धन है वो खो जाता है। समझिएगा ध्यान से, धन के लिए तन बेचती है, पर इस तन को बेचने के लिए जो मन को वो मारती है अपने, उसकी वजह से उसका पूरा व्यक्तित्व ही, सब धन, मनुष्य का व्यक्तित्व जिस धन से बनता है, जिन विचारों से बनता है, जिन विचारों से मनुष्यता बनती है, जिसके अंदर मनुष्यता है वही मनुष्य है। 2 हाथ और 2 पैर होने से आप मनुष्य नहीं होते। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृग हैं आप, गिलहरी हैं आप। तो जिसके भीतर मनुष्यता है वो मनुष्य है। और जब भीतर मनुष्यता है, जो सुंदर मूल्यों का पिटारा है वही है मनुष्यता। तो उस सुंदर मूल्यों का पिटारा, जो पवित्र मूल्यों का खजाना है, जिससे मेरा व्यक्तित्व बनता है, उसको मुझे पहले ठुकराना पड़ता है। उन पवित्र मूल्य मुझे गलत काम करने ही नहीं देंगे। आप कोई घटिया काम करने चलो और 1 मिनट ठहर जाओ और आंखें बंद करके बैठ जाओ 1 सेकंड के लिए और अपनी मां का चेहरा याद करो, फिर करोगे। जब भी कोई घटिया काम करने चलो अपनी मां को बस याद कर लो। कुछ नहीं तो पर्स में एक फोटो रखो, एक फोटो निकाल के अपनी मां की फोटो देखो, उसकी आंख में आंख मिलाओ और फिर मुझे बताओ कि कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए हत्यारे आमतौर पे हत्याएं, जो पेशेवर हत्यारे हैं, आमतौर पे हत्याएं शराब पीकर करते हैं। शराब क्यों पीते हैं हत्यारे? क्योंकि आत्मा परेशान करती है। गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है, गाना सुना है? सत्या फिल्म का बहुत मशहूर गाना है, सत्या कल्ट क्लासिक फिल्म है। गोली मार भेजे में, गुलजार जैसे आदमी ने लिखा है, गोली मार भेजे में। क्रिमिनल्स शराब पी करके डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और सारे क्रिमिनल्स हैं।
और जो क्रिमिनल्स का मामू है, मुखिया है, कोऑर्डिनेटर है, वो ये लाइन बोलता है गाने में, गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। दिमाग की सुनोगे तुम क्रिमिनल हो, तुम दिमाग की सुनोगे, दिल की सुनोगे तो दूसरा क्रिमिनल तुमको मार देगा। इसलिए गोली मार भेजे में, अपने भेजे को गोली मारो, उसको सुला दो कि वो तुमको पवित्र प्रश्नों के सामने, उत्तम प्रश्नों के सामने, श्रेष्ठ मूल्यों के सामने खड़ा न करे, क्योंकि प्रश्न परेशान करते हैं। नाचिकेता के एक प्रश्न ने उसके बाप को परेशान कर दिया। प्रश्न बहुत परेशान करते हैं। तो पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने की वजह से आप जिस चीज को दबाते हो, सताते हो, समझौता करते हो, ठुकराते हो, वो है आपकी आत्मा, आपके सारे विचार, आपके नेक मूल्य। तो धन तो आता है, पर ये जो धन है, जो असली धन है, जिसकी वजह से तुम धनी बनते हो, अगर आपके घर में एक ही फोटो लगाने की जगह हो तो आप राणा प्रताप की लगाएंगे कि अकबर की लगाएंगे? अकबर को द ग्रेट मुगल कहते हैं। मुगलों में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मुगलों में वो श्रेष्ठतम है। उसने जजिया हटाया था हिंदुओं पर से, जिसकी वजह से उसको मौलाना ने बहुत परेशान भी किया है। पर अगर आपके घर में एक ही जगह हो और एक ही फोटो लगाने की जगह हो तो आप अकबर की लगाएंगे कि राणा प्रताप की लगाएंगे? राणा प्रताप की लगाएंगे, जो घास की रोटी खाता था और जिसका अपना भाई अकबर का साला था, मान सिंह। एक अपनी बहन ब्याहता है और एक घास की रोटी खाते हुए जंगल में मर जाता है, पर हार नहीं मानता। इसीलिए यह कहानी है और सच्ची कहानी होगी, क्योंकि अकबर बड़ा आदमी था। अकबर को जब राणा प्रताप के मर जाने की सूचना मिलती है तो उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। दुश्मन भी आपकी मौत पे मरने, आपके मरने पे रोए, ये कोई बात हुई? दोस्त तो रोते ही हैं। तो फोटो राणा प्रताप की लगेगी, क्योंकि उसने बचाया वह धन जो सचमुच का धन है, वही असली धन है। ये वाला धन टेम्परेरी है, आता है और जाता है। तो जुगन जुगन तू तो रंडी फिरे भिहंडी, सब धन डारे खाई रे। ये रंडी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो इतना इसलिए समझा दिया कि आपके समझ में आ जाए कि वो कह क्या रहे हैं। वो लोगों को रंडी कह रहे हैं, वो 99% लोगों को रंडी कह रहे हैं। सब धन डारे खोई रे, जो कर्मकांडों में, विभिन्न किस्म के कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। और कबीर को क्रोध आता है, कबीर गालियां देते हैं। कबीर को क्रोध आता है, कबीर गालियां देते हैं। कबीर कविता में खराब बोलते हैं। क्या करें, उनके पास तुलसी जैसी भाषा और ज्ञान नहीं है कि वो बहुत मीठी मीठी बातें करके अपनी बात कह लें। उस आदमी को क्रोध आता है। क्रोध क्यों नहीं आएगा उसको? वो जिस समाज को झकझोरने, जगाने की कोशिश कर रहा है, वो सदियों से सोया हुआ समाज है। माँ पहले आपको प्यार से बोलती है, आप एक दिन पेंसिल चुरा के स्कूल से लौटते हो, माँ समझाती है। दूसरे दिन 3 पेंसिल ला के लेके आते हो, माँ गाली देती है। चौथे दिन 6 पेंसिल चुरा के लाते हो, माँ थप्पड़ मारती है। थप्पड़ मारने तक आप लेकर के आए हैं माँ को, वो खुद नहीं आई है। तो कबीर को समाज वहां तक पहुंचा देता है जहां उसको क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो वो खराब बोलता है। लोग ये समझते हैं कि कबीर क्रोधी है। कबीर क्रोधी नहीं है। कबीर में तेज है, जो तेज बहुत प्रबल है। कबीर सूरज हैं, उनसे आंख मिलाना बहुत मुश्किल है। देर तक सूरज से आंख मिलाएंगे, सूरज की रोज में खड़े होंगे, जल जाएंगे। तो लोगों को कहते हैं कि तुम दुनिया भर के चीजों में खास तरीके से प्रार्थना करनी है, खास तरीके से, खास दिशा में देख के प्रार्थना करनी है, खास कर्मकांड, हर धर्म के अपने कर्मकांड, और इन कर्मकांडों में जो चीज उलझ करके गायब हो जाती है वो है ईश्वर के प्रति प्रेम। नमाज के बारे में कहा जाता है कि सच्ची नमाज वो है, मुसलमान बच्चा बैठा है, सच्ची नमाज वो है, शायद उसको पता हो, सच्ची नमाज वो है जो आप करें तो आपकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। ये नमाज की डेफिनेशन है। अगर नमाज करते हुए आपकी आंखों से 1 बूंद आंसू नहीं गिरा तो आपकी नमाज फर्जी है। आप ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर के सामने खड़े हैं और आपका ध्यान है आपके जूतों पे, ये कौन सी प्रार्थना है? ये प्रार्थना नहीं है। तो
तो दुनिया भर के जो कर्मकांड हैं, उन कर्मकांडों के चक्कर में पड़ के तुम भटकते रहते हो। जैसे स्त्री शरीर बेचने के लिए चौराहे चौराहे घूमती रहती है और अपनी आत्मा को मारती है, वो कई लेवल पे घूम रही है, फिरे बिहंडी बिहंडी भटकती रहती है। जैसे स्त्री शरीर बेचने के लिए भटकती रहती है, धन पाने के लिए असली धन खोती रहती है, वैसे ही तुम न जाने किन किन मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों, हियर देयर, गॉड नोज मेनी प्लेसेस, कहां कहां भटकते रहते हो। तुम भी भटकते रहते हो, तुम भी रंडी की तरह हो। और तुम फिर क्या करते हो? सब धन डारे खोई रे। जो मूल तत्व है, जो मूल चेतना है, जो बहुत आसान है, जहां कुछ करना ही नहीं था, वो धन तुम्हारा खोता चला जाता है। तुम्हारी सारी ताकत और सारी एनर्जी चली जाती है। 5 साल बच्चे पीएचडी करने आते हैं, पहले साल से ही समझाना शुरू करते हैं। मैं तो करता हूं, बाकियों का मैं जानता नहीं, मैं दुनिया की चिंता ही नहीं करता, मैं तो अपनी दुनिया में रहता हूं। तो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं पहले दिन से समझाना शुरू करता हूं, बेटा ऐसे कर लेना, 6 महीने में ये कर लेना, 6 महीने में ये कर लेना, ऐसे ऐसे करना तो हो जाएगा। नहीं सुनते। 3 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, और जो वर्क है वो 40%, 30% हुआ पड़ा है, 20% हुआ पड़ा है। मैं गधों बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत तेज बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जितने हैं सारे तेज ही हैं। गधा तो मेरे को झेल नहीं सकता 2 मिनट। मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, और लास्ट मोमेंट जब बचा होता है तब रोते हैं बैठ करके। उनकी अकल नहीं काम करती है कि वो कैसे काम करें। सब धन डारे खोई रे। 4.25 साल तक तो आप चौराहों पे बैठ करके ज्ञान देते रहे, जूनियर्स के भैया बन करके उनका दिमाग खराब करते रहे। आता जाता कुछ नहीं है आपको, बनते हैं सीनियर। न तमीज सिखा पाते हैं, न सही ज्ञान दे पाते हैं। तो 4.5 साल तक तो आप चाइनीज खाते रहे, पता नहीं पत्थरों के बगल में शराब की बोतलें तोड़ते रहे, सब कुछ किया आपने। पर मैंने तो कहा था कि रोज सिर्फ 2 घंटा पीएचडी को देना बेटा, पर डे, और रोज तुम 5 लाइन लिख लेना। वो नहीं हो पाया आपसे। पर 3 घंटा बैठ करके किसी चौराहे पे चाय पीते हुए आपने पूरा ज्ञान दे दिया पृथ्वी लोक को। सब धन डारे खोई रे। वक्त खो दिया, प्रतिभा खो दी, श्रम खो दिया, और सबसे बड़ी जो चीज खोई वो क्या खोया? मेरा विश्वास। क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी। तो कल को आप जब मेरे पास आएंगे कि सर मेरे लिए फोन कर दीजिए, मुझे फलाने जगह इंटरव्यू देने जाना है, तो पहले तुम्हें डांट के भगा देता था, गेट आउट कह के। अभी ऐसा नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सुधर गया हूं। मैं कहता हूं ठीक है कर दूंगा, और कभी नहीं करता हूं। कभी नहीं करता हूं, करूंगा नहीं। लफंगों के लिए कोई जगह नहीं है। कितने भी बड़े प्रतिभाशाली हैं आप, और ज्ञानी हैं और विद्वान हैं आप, पर अगर आप लफंगे हैं तो आप मेरे लिए, मेरे पास क्या, किसी भी ढंग के आदमी के दिल में आपके लिए जगह हो ही नहीं सकती है। भोले भाव मिले रघुराई। राम किसको मिलेंगे? जो हृदय से भोला होगा। मूर्ख नहीं कहा जा रहा है, मूर्ख नहीं, भोला होगा। भोले भाव मिलेंगे राम, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आप ज्ञानियों को राम नहीं मिलते, पोथी पढ़ के राम थोड़ी मिलेंगे आपको, कभी नहीं मिलेंगे। भोले भाव। तो सब धन डारे खोई रे। समय नष्ट कर दिया, श्रम नष्ट कर दिया, वक्त नष्ट कर दिया। फेलोशिप हर महीने 40,000 खा गए आप, और अपने बाप को 4 रुपए आपने नहीं दिए। कल ही एक बच्चा मुझसे मिलने आया था, मेरा स्कॉलर है। उसने कहा मेरे फादर रोज 90 मिनट अपने जहां रहते हैं वहां से 45 मिनट रोज 90 मिनट वो मजदूर हैं, वो काम करने आते जाते हैं। मजदूर बढ़ई हैं तो मजदूर ही हुए, शारीरिक श्रम करते हैं दिन भर। तो मैंने कहा कि वो पैरों में क्या पहनते हैं? उसने सुबह मुझे फोन किया, 5-6 लाइन, तुम लोग वो यही कहीं होगा, मैं बाद में सुना दूंगा। वो मैसेज अगर कोई लड़की किसी पुरुष को लिखे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई पुरुष किसी लड़की को लिखे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है, ये कुछ गलत बात है इसमें। तो सुबह उसने वो ऐसे मैसेज मुझे लिखता है, मैं वो सुना दूंगा तो आपको लगेगा उसमें गंदगी वाली बात नहीं है। तो उसने कहा मौसम बहुत अच्छा है।
मैं सुबह से सोच रहा हूं, मैं किसी से बात करना चाहता हूं। मैंने बहुत सोचा, मुझे कोई ना मिला आपके सिवाय, तो क्या आप थोड़ा समय देंगे मुझसे बात करने के लिए? मैंने कहा आ जाओ। तो मेरे घर आया। मैंने कहा 12 बजे आना, 1 बजे चले जाना। 12 बजे आया, 1:30 बजे गया। आधा घंटा ठीक है, घर पे बैठा हूं। हमारी बातें अगर रिकॉर्ड हो जाए, कोई सुन ले तो कहेगा अरे यार ये किस लेवल की बातें करते हैं ये। उस बात के प्रोसेस में उन्हीं बातों के दरमियान उसने कहा कि पिताजी और माँ पिता की तकलीफ बताते हुए उसने कहा कि पिताजी रोज ऐसे 45 मिनट आते जाते हैं। तो मैंने कहा कि वो पैरों में क्या पहनते हैं? तो उसने मेरा मुंह देखा। मैंने कहा साधारण चप्पल ही तो पहनते होंगे, साधारण जूता, साधारण चप्पल, एक मजदूर क्या पहनेगा? तो मैंने कहा पहला काम तो ये करो कि आज ही के आज तुम उनको बाटा का 1,500-2 हज़ार रुपए का कंफर्टेबल स्पोर्ट शू जैसा कोई जूता जिसमें फीता वीता ना हो भेज दो। और फिर मैंने कहा कि हर 6 महीने पे भेजते रहना, क्योंकि जब 90 मिनट आप 1,500 रुपए का जूता, 1,000 रुपए का जूता पहन के 90 मिनट रोज 6 महीने में, तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, है ना। हमारे जूते 10 साल चलते हैं और हमारे पास 50 जूते हैं, क्योंकि हम एक जूता तो 1 महीने में शायद पहनते हैं। तो हमारे जूतों की लाइफ लंबी होती है, पर एक ही जूता एक ही आदमी रोज रोज पहनेगा। मैं कल रात को एक शो देखने गया, रूहानियत, उसमें रिपब्लिक ऑफ टुवो से सिंगर्स की, एक फोक सिंगर्स की टीम आई थी। रिपब्लिक ऑफ टुवो मंगोलिया और साइबेरिया के बॉर्डर पे एक देश है। -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और वो हैदराबाद में शो कर रहे हैं 4 लोग जिनको बिल्कुल अंग्रेजी भी नहीं आती है। अब उन सब ने इतने चमड़े के वो जूते पहन रखे थे जो घुटने तक आते हैं। तो जो प्रेजेंटर थी उन्होंने कहा कि ये लोग -40 डिग्री में रहते हैं, यहां पे दे आर मेल्टिंग, ये यहां पे पिघल रहे हैं, क्योंकि यहां इनको यही मौसम इनके लिए बहुत गर्म मौसम है। पर जूते उन्होंने कौन से पहने थे? घुटनों तक वाले। मैंने बाद में निकल के अपनी बेटी से कहा कि जूते इनके पास एक ही हैं। ये नहीं कर सकते थे कि हम साइबेरिया से निकल के इंडिया जा रहे हैं तो चलो हम अपना छोटा वाला जूता पहन लें। गरीब लोगों के पास एक ही जूता होता है, और ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके पास जूता भी नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अभी तुम स्टूडेंट हो बेटा, तो तुम JRF हो, मैं ही तो साइन करता हूं हर महीने 40,000 45,000 रुपए देता हूं साइन करके। तो हर 6 महीने पे अपने बाप को एक ढंग का सॉफ्ट जूता दो, ये तो तुम कर ही सकते हो। तो तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खाई रे, सारा धन खा जाते हो तुम। और धन जिस चीज के लिए मिला था तुमको, फेलोशिप मिली थी गजब की PhD करने के लिए, तो तुमने गजब की शराब पी ली। गजब का समय, इतना सुंदर है ये कैंपस, बाहर से कोई आता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस सुंदर कैंपस का कोई तुमने सुंदर इस्तेमाल नहीं किया। सब धन डारे खोई रे, और अंत में आके रोते हो, क्योंकि अगली जो कविता आने वाली है वो अंत में रोने वालों की कविता है, नेक्स्ट जहां पहुंचने वाले हैं। तो कबीर कहते हैं अच्छा भाई इतना तो मैंने सुना दिया। जैसे माँ बच्चे को पहले थप्पड़ मारती है फिर मिठाई देती है थोड़ी देर के बाद, तो कबीर ने सुना दिया, गुस्से में है, सुना दिया। अब वो क्या करेंगे? सतगुर धारा निर्मल वाहे बामे काया धोई रे। एक काम करो, तुम ऐसे तो हो, पर चलो एक काम करो, सतगुर धारा निर्मल वाहे, इसके भी कई मतलब हैं। गुरु ज्ञान की निर्मल धारा बहा रहा है, गुरु स्वयं में ज्ञान की निर्मल धारा है। ईश्वर का प्रेम जो सहज सबको उपलब्ध है, जिसको गुरु भी उपलब्ध नहीं है, उसकी पवित्र निर्मल धारा बह रही है। वामी काया धोई रे, उसमें डुबकी लगाओ, उसमें मन लगाओ, उसमें स्नान करो, उसमें भीग जाओ। जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो किनारे बैठोगे तो मोती नहीं मिलेंगे। ईश्वर को पाना है तो इस नदी में डूब जाओ, डूब के उस पार जाओ। सतगुर धारा निर्मल बाहे, सच्चे गुरु के ज्ञान की धारा, सच्चे गुरु की तलाश करो, उसके ज्ञान को, उसकी बातों को, उसके विचारों को, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करो, उसकी बातों को मानो। और अगर गुरु नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं मिला,
कबीर, अगर गुरु नहीं मिलता तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा ना, सबको ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार विनर, झूठ बोलने वाला आदमी भी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे झूठ बोलें। तो सबको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी कभी ये नहीं चाहेगा कि कोई उसके मुंह पे उसको चोर कहे, कभी नहीं। तो सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है। तो तुमको भी पता है सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है उसकी धारा में स्नान करो, उसकी बातों को अपने जीवन में उतारो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा हुई रे। तो लोगों सुनो, तभी वैसा होगा। कैसा होगा? मेरा तेरा मनुआ इक होई रे। तभी तुम मेरे दोस्त हो पाओगे, मेरे जैसे हो पाओगे, और तभी मैं तुम्हें अपना पाऊंगा। मैं कबीर भी हो सकता हूं और मैं ईश्वर भी हो सकता हूं। वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि आप एक ऐसी भाषा लिखें कि मेरे जैसा आदमी जो किसी से मिलता नहीं फालतू बात के लिए, फालतू बात के लिए, वो 1.5 घंटा समय अपने घर में बुला के अपने स्टूडेंट को देता है। तो इस लायक है वो बच्चा इस लायक है कि मैं उससे 1.5 घंटे बात करूं। उसने अपने को वहां उठा के पहुंचाया है कि वो यहां से यहां आया और मैं यहां से यहां आता हूं, और फिर हम बात करते हैं। मेरा तेरा मनुआ इक होई रे। वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तब सुर बने हमारा। है ना? सुना है? बचपन में सुना होगा। ठीक है, मैं 5 पढ़ाना सोच के आया था, पर ठीक है, इतना काफी है। बस कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। 10 मिनट ही बचे। मैं तो 5 सोच के आया था। क्या हर चीज के प्रति आसक्त होना मोह है क्या? आसक्ति ही अपने आप में गलत चीज है। आसक्ति और मोह एक ही बात है। एक सामान्य शब्द है मोह। ये मोह के धागे, एक मोह है और एक आसक्ति है। दोनों भाई हैं। शब्द का फर्क है, अर्थ का फर्क नहीं है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं एक उदाहरण देता हूं। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मैं जो जानता हूं मैं वही कह सकता हूं। मतलब जो मैं जीता हूं, जो मेरा जीवन है, मेरे उदाहरण, मेरी बातें वहीं से आएंगे, और कहां से लेके आऊं। तो ये मत समझना कि अपनी बातें करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अपनी नहीं करूं तो किसकी करूं। जैसे मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मैं बहुत बड़ा वाला फूडी हूं, है ना? तो किस शहर में कौन सी अच्छी चीज मिलती है, वो शहर में जाने से पहले मैं रिसर्च कर लेता हूं, वो टाइम स्लॉट फिक्स करता हूं। अगर मान लो मैं ये किसी शहर में सिर्फ 4 घंटे के लिए हूं, शाम का 4 घंटा ही मेरे पास फ्री है, और उस शहर में 6 जगह हैं जहां खाना खाने लायक है, दुनिया कहती है, मेरा रिसर्च कहता है, तो मैं हर जगह खाता हूं। एक जगह इतना, एक जगह इतना, एक जगह इतना, एक जगह इतना, थोड़ा थोड़ा खाता हूं। इतना बड़ा खाने का शौकीन हूं मैं। पर अभी जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी सुबह दाल और चावल और हो सकता है सब्जी बना के गई हो। ये रोज की कहानी है। घर में कोई नहीं होगा, मैं फाटक खोलूंगा, मैं दाल वाली कढ़ाई को गैस बर्नर पे चढ़ाऊंगा, सब्जी की कढ़ाई से सब्जी उसमें डाल दूंगा, चावल कुकर से निकाल के उसमें डाल दूंगा, कलछी से चलाऊंगा, खाना गर्म हो जाएगा, फिर थाली में डालूंगा, फिर बैठ के खाऊंगा। तो मैं ही हूं जो रेस्टोरेंट के शेफ को बुला के बताता है कि खाना कैसे बनाना चाहिए, तुम्हारे खाने में क्या कमी है। कितने सारे शेफ मुझको जानते हैं, मैनेजर्स मुझे जानते हैं होटलों के, बड़े होटलों के। जब मैं मतलब फाइन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं संतोषी भोजनालय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनको बताता हूं जो सीखे हुए लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, है ना? और वही आदमी ऐसे भी खाता है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा, जो बहन की तरह साथ रहती थी, वो जब भी शाम को भोजन बनाना शुरू करती थी तो रामकृष्ण परमहंस आकर के किचन के चौखट पे खड़े हो जाते थे और पूछते थे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। हर 5 मिनट में क्या बन गया, क्या बन रहा है। तो एक दिन मां शारदा ने कहा कि तुम तो रामकृष्ण परमहंस हो,
भोजन के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति क्यों है? तो रामकृष्ण ने कहा कि भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है, जानबूझकर मैंने ये धागा इस दुनिया से जोड़ रखा है, इस दुनिया में बने रहने का ये मेरा नाटक है, एक धागा है जो मैंने इस दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, जैसे कीचड़ में कमल एक डंठल पे टिका होता है। जिस दिन, याद रखना, जिस दिन मैं खाना पूछना बंद कर दूंगा, उसके कुछ दिनों के अंदर मैं मर जाऊंगा। तो आसक्ति नहीं है, जिंदगी को जीने का एक सुंदर ताना बाना है। तो है भी तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो भी बहुत अच्छा। इसे कहते हैं तपस्वी राजा, विदेहता। है तो कमाल, आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हाय इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, मेरी रोटी गर्म क्यों है। मैं तो, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो छोटे जमींदार थे, छोटे वाले, बहुत छोटे छोटे वाले जमींदार, गांव में रहते थे और रात को 11 बजे खाना खाते थे। गांव में लोग जल्दी खाना खाते हैं ना। जब पूरा गांव सो चुका होता था, एक पूरी की पूरी नींद, तब मेरे दादा अपनी चिल्लम या हुक्का जो भी पीते रहे हों, मैंने तो देखा नहीं, मर गए शास्त्री जी जिस दिन मरे, इस दिन मेरे दादा मर गए। तो उस वक्त जब पूरा गांव एक नींद सो चुका होता है, तब उस 11 बजे उठते थे अपने, जहां वो बैठ के हुक्का पीते रहे होंगे। और उस वक्त मेरी दादी, कितनी शरीफ औरत थी वो, इसीलिए उनकी बड़ी इज्जत की कहानियां हैं हमारे गांव में, वो गरम गरम रोटियां तवे से बनाती थी। एक आदमी वो है जिसकी बीबी बैठी हुई है, नींद आ रही है उसको, पर उसके पति को गरम रोटी खानी है, नहीं खिलाऊंगी तो बहुत क्रोध करेगा। प्रेम नहीं है यहां पे, भय है, ये भय है, बहुत क्रोध करेगा। भय की वजह से प्रेम तो थर्ड क्लास प्रेम होता है। ईश्वर को आप प्यार करेंगे क्योंकि ईश्वर के डर से करेंगे, अल्लाह के खौफ से आप अच्छा जीवन जिएंगे, लानत है डूब मर जाइए। अल्लाह प्यार करने की चीज है, डराने की चीज नहीं है। ईश्वर प्रेम करने की वस्तु है। ईश्वर के लिए कुछ करते हो तो उसको प्रेम करते हो, इसलिए करो, इसलिए नहीं कि ईश्वर से डरते हो तो करो। सामान्य लोग ईश्वर के डर से जीवन जीते हैं, ये घटिया बात है। दादा के भय से दादी गरम रोटियां तवे से निकाल के रात को 11 बजे खिलाती थी। मैं उस दादा का पोता हूं, तो खाने का शौक है, वहां भी गरम गरम रोटियां, पर वो भी है, ये भी है, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है, नहीं है?